हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एडुफ्लिक्स एकेडमी में। मैं नवीन कुमार। हम लोग पिछले क्लास में हॉर्टिकल्चर एंड इट्स ब्रांचेज हम लोग डिस्कस किए हुए थे। आज के हम लोग क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा हॉर्टिकल्चर का नेक्स्ट टॉपिक है। और हम लोग इस टॉपिक्स में जो भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे हो या सब्जेक्टिव पैटर्न पे हो, हम लोग उस दोनों पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चंस या किस बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से उठाए जाते हैं, उस सब को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जितने भी हमारे आईसीआर के अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स के लिए हो या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जेआरएफ एसआरएफ के लिए होते हैं, या एएसआरबी के लिए नेट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर या हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का हो गया, या आईबीपीएस एएफओ का हो गया, या इफको का एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस हर क्वेश्चंस को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर चीज़ को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, हम लोग उसको समझेंगे उस चीज़ को। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट्स। तो तो सबसे पहले इसमें जो टर्म आता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करने का क्या नेसेसिटी है, क्यों हम लोग क्लासीफाई करते हैं कोई भी चीज़ को। हम लोग जैसे एनिमल किंगडम ही पढ़ते हैं या प्लांट किंगडम ही पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि हर चीज़ का क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, सबको पार्ट बाई पार्ट उसको क्लासीफाई किया गया था, ताकि हम लोग उस चीज़ को अच्छे से समझ सकें, उस चीज़ के बारे में क्या उसका डिटेल्स है, क्या उसका ओरिजिन है, क्या उसका कंट्रोल मेजर्स है। तो उसको हम लोग अच्छे से समझने के लिए, बारीकी से समझने के लिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग अच्छे से समझें, इसलिए हम लोग किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो हम लोग अपने हॉर्टिकल्चर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्या इसका पर्पस है क्लासिफिकेशन का। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, पहला पर्पस क्या है, फॉर इजी एंड क्विक कल्चरल ऑपरेशंस। फॉर इजी एंड क्विक कल्चरल ऑपरेशंस कहने का मतलब क्या क्या इसमें हॉर्टिकल्चर प्लांट्स में कौन सा कल्चरल ऑपरेशंस प्रैक्टिस किया जाता है, उसको हम लोग आसानी से समझ सके, उसको प्रैक्टिस कर सके, इसलिए इसका क्लासिफिकेशन किया गया हुआ है। दूसरा है फॉर ब्रीडिंग पर्पस एंड टू इवॉल्व न्यू वराइटीज। फॉर ब्रीडिंग पर्पस करने का मतलब कि हम लोग एक फ्लावर्स या एक पेड़ से दूसरे पेड़ में ब्रीड करके दूसरा न्यू वराइटीज डेवलप करें, उस चीज़ के लिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है इसमें फॉर फैसिलिटेटिंग प्रोपेगेशन ऑफ क्रॉप्स। फॉर फैसिलिटेटिंग प्रोपेगेशन ऑफ क्रॉप्स का मतलब क्रॉप्स को कैसे हम लोग प्रोपेगेट कराते हैं, उस टेक्निक्स को स्टडी करना, न्यू टेक्निक्स डेवलप करना, इसलिए हम लोग क्लासिफिकेशंस को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है इसमें फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। जो भी पेस्ट एंड इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, डिजीज होते हैं, उस चीज़ को अच्छे से कंट्रोल करना, तरीके से कंट्रोल करना, ताकि हमारे फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में नहीं हो, इसलिए हम लोग क्लासिफिकेशंस को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें फॉर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स सुटेबल फॉर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। और क्लासीफाई करने का हमारा मकसद ये होता है ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि किस क्लाइमेटिक कंडीशंस में कौन से फ्रूट्स का कल्टीवेशन होता है, कौन से सब्जी का खेती हम लोग करते हैं, कौन से फूल का खेती करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, हमारा पर्पस होता है क्लासीफाई करने का हॉर्टिकल्चर प्लांट्स का। ये हम लोग अभी स्टडी किए। हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। कौन कौन बेस पे हॉर्टिकल्चर प्लांट्स से क्लासीफाई किया गया हुआ है, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो पहला हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ स्पैन। मतलब कितने दिन तक एक प्लांट्स का लाइफ होता है, क्या उसका स्पैन होता है फ्रॉम इट्स बर्थ टू डेथ, वो हम लोग देखते हैं। उस बेसिस पे कौन कौन से प्लांट्स क्लासीफाई हैं, वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स का मतलब टेम्परेचर, कौन से फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, जो कि कुछ होते हैं जो टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं, कुछ सब ट्रॉपिकल होते हैं, कुछ ट्रॉपिकल होते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स वेजिटेबल्स जो ठंड जगह में खेती किए जाते हैं, कुछ होते हैं जो कि गर्मी इलाका में जहाँ हॉट टेम्परेचर होता है वहाँ पे होता है, कुछ मीडियम क्लाइमेट जहाँ होते हैं वहाँ पे कल्टिवेट किए जाते हैं। नेक्स्ट जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिटेट एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, वो है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट पार्ट्स यूज्ड फॉर कंजम्पशंस। ये क्लासिफिकेशन से जो हम लोग कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट्स खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उस पर क्लासिफाइड है। हम लोग भी नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल्स में। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर लीव्स आर शेड ड्यूरिंग द ईयर। पत्ता जो हम लोग पतझड़ बोलते हैं, किस मौसम में, स्प्रिंग सीजन में, विंटर सीजन में या समर सीजन में, कौन से समय में जो पत्ता जो
शेड होता है उस चीज़ को उस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया हुआ है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गेविटी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, मतलब कौन से फ्रूट्स के, फ्लावर्स के, वेजिटेबल्स के बोटेनिकल नेम क्या है उस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया हुआ है, वो हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग इसमें देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ या लाइफ स्पैन, जो कि कौन से फ्लावर्स के, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के कितने लाइफ स्पैन होते हैं उस बेसिस पे जो उनका जो लाइफ साइकिल चलता है वो हम लोग देखेंगे। तो पहला इसमें है एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स कहने का मतलब प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 ईयर और 1 सीजन। जो भी प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं जो कि अपना जिनका लाइफ साइकिल जो होता है वो 1 साल में कंप्लीट कर लेते हैं फ्रॉम इट्स जर्मिनेशन टू हार्वेस्टिंग। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे टोमेटो आ गया, बैलसाम आ गया, मैरीगोल्ड आ गया, और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स आदि होते हैं, वो सब, ब्रिंजल हो गया। तो सब क्या होते हैं, ये लोग अपना 1 साल में ही अपना जो भी इनका जर्मिनेशन फ्रॉम टू हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो 1 साल में कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो है बायनियल्स है। बायनियल्स मतलब 2 साल, जो इन प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 सीजन्स और 2 ईयर्स आर नॉन एज बायनियल्स, जो कि 2 सीजन्स में दो बार में अपना वो फ्रॉम जर्मिनेशन टू उनका जर्मिनेशन से लेकर हार्वेस्टिंग अपना 2 सीजन में कंप्लीट करते हैं। उस चीज़ को हम लोग, उस प्लांट्स को हम लोग बायनियल प्लांट्स बोलते हैं। जैसे कि ओनियंस हो गया, कैबेज हो गया, ट्यूबरोज हो गया, ये सब क्या है, ये बायनियल प्लांट्स हैं। नेक्स्ट जो है इसमें पेरिनियल प्लांट्स है। पेरिनियल प्लांट्स कहने का मतलब प्लांट्स विच रिक्वायर मोर देन 2 ईयर्स टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल आर कॉल्ड पेरिनियल्स, जो कि मोर देन 2 ईयर्स जिनको चाहिए होता है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, दे आर नॉन एज पेरिनियल्स। एक सीजन में वो लोग जर्मिनेशन होता है, नेक्स्ट ईयर में उनका फ्लावरिंग आएगा, देन उनका फ्रूटिंग होता है, देन आफ्टर उनका हार्वेस्टिंग किया जाता है। तो इसमें वो लोग 3 साल इनका, मोर देन 2 ईयर्स इनको लग जाता है जर्मिनेशन टू हार्वेस्टिंग में, दे आर नॉन एज पेरिनियल्स। पेरिनियल्स में कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे बाहुना स्पीसीज हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, क्राइसेंथेमम हो गया, और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होता है, फ्लावर्स होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशंस, जो है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि टेम्परेचर, मतलब किस मौसम में, जैसे विंटर में कितने टेम्परेचर होते हैं, समर सीजन में कितने टेम्परेचर होते हैं, तो किस टेम्परेचर में कौन सा फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स का हम लोग खेती करते हैं उस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया हुआ है। पहला है टेम्परेट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। टेम्परेट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का मतलब, कहने का मतलब, इस टेम्परेट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि इस समय जो टेम्परेचर, यानी कि जो कूल सीजन जो क्रॉप्स होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनका जो हम लोग खेती करते हैं उसको हम लोग टेम्परेट, उस समय टेम्परेचर कम होता है। तो कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं जो कि कम कूल सीजन टेम्परेचर में खेती किया जाता है, सब्जी का हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, फ्रूट का करते हैं। फ्रूट का जैसे एप्पल हो गया, पियर हो गया, आलमंड हो गया, वैलनट हो गया, स्पाइसेस हो गया, सैफरन हो गया, काला जीरा हो गया, एस्फोएटीरा हो गया। वेजिटेबल्स कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैरेट, रेडिस, ये सब क्या है, ये सब टेम्परेट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट क्या है, सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स। सब ट्रॉपिकल, इन सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट द समर आर हॉट एंड ड्राई एंड विंटर आर लेस मिल्ड। इसमें क्या होता है, सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स में क्या होता है, ज़्यादा गर्मी होते हैं और विंटर टेम्परेचर कम होता है। इसमें कौन कौन से फ्रूट्स का हम लोग खेती करते हैं, सिट्रस का करते हैं, गुआवा का करते हैं, पोमीग्रेनेट का करते हैं, फिग करते हैं। स्पाइसेस में कौन कौन से होते हैं, टर्मरिक होता है, जिंजर होता है, ऑनियन होता है, गार्लिक होता है। वेजिटेबल्स में कौन कौन से आ जाते हैं, टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, चिली हो गया, ओकरा हो गया, पोटैटो हो गया। ये सब क्या है, ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं। इसमें टेम्परेचर हाई होता है और इसमें ठंड कम होता है इस सीजन में। और नेक्स्ट क्या है क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट जो है ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इन इसका क्या कंडीशन होता है, द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन सच एरियाज आर हॉट एंड ह्यूमिड इन समर एंड माइल्ड इन विंटर। इसमें भी क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा हाई होते हैं गर्मी सीजन में। इसका जनरली गर्मी सीजन में इसमें का जो भी सब्जी होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, वो गर्मी के सीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं। तो कौन कौन से फ्रूट्स हैं, जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, पाइन एप्पल हो गया, सपोटा हो गया, ये सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है। स्पाइसेज में ब्लैक हो गया, ब्लैक पीपर, टर्मरिक, जिंजर, क्लोव हो गया, ये सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स में कोकोनट, एरेका नट हो गया, कोकोआ हो गया। वेजिटेबल्स में टोमेटो हो गया, चिल्ली हो गया, ब्रिंजल हो गया, ऑनियन हो गया। ये सब क्या है, ये सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं। मतलब इनका जनरली ये लोग गर्मी के सीजन में इनका खेती किया जाता है
गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा इन लोगों को हाई टेम्परेचर ये लोग इनको रिक्वायरमेंट होता है इनके खेती करने के लिए। तो ये हम लोग देखें क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट्स जो ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स पे था। नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशंस देखते हैं क्या है उसका क्लासिफिकेशंस किस बेसिस पे है, हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब ग्रोथ हैबिट एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन द सेंस कि कौन से ट्रीज होते हैं, कौन से हर्बेसियस ट्रीज हैं या वुडी ट्रीज हैं, उसे स्ट्रब्स होते हैं, उस बेसिस पे जिनका क्लासीफाई हुआ है उसको हम देखेंगे। जैसे पहला जो है ट्रीज है, मतलब ट्रीज आर द प्लांट्स विच हैव डिस्टिंक्ट स्टेम और ट्रंक विच में बी वुडी और हर्बेसियस ट्रीज, मतलब ट्रीज जैसे हम देखते हैं तो ट्रीज कहने का मतलब सारे पेड़ पौधे इसमें आ जाएंगे जो हर्बेसियस भी होते हैं या वुडी नेचर होते हैं, जो कि जिनका ट्रंक जो होता है बहुत हार्ड होता है, और या जिनका और बहुत सारे होते हैं जो हर्बेसियस सॉफ्ट स्टेम प्लांट्स होते हैं, जैसे कि ट्रीज होते हैं, जैसे कि ब्रिंजल का हो गया, टोमेटो का हो गया, तो सब वो भी ट्रीज में आते हैं, तो वो लोग हर्बेसियस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किए गए वुडी ट्रीज, दोज प्लांट्स हैव हार्ड एंड फाइब्रस ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, जिनके ट्रंक्स और जो ब्रांचेज मतलब शाखा और जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, सिट्रस हो गया, गुआवा हो गया, मैंगो हो गया। हर्बेसियस ट्रीज इनके सॉफ्ट सक्यूलेंट स्टेम्स होते हैं, मतलब बहुत कोमल बोल सकते हैं, उसमें उसका जो स्टेम होता है बहुत कोमल होता है, हाथ से भी तोड़ने से टूट जाता है। हर्बेसियस ट्रीज जैसे कि बनाना पर पाइनएप्पल हो गया हर्बेसियस ट्रीज में, स्ट्रॉबेरी हो गया, श्रब्स जैसे कि श्रब्स और बुशेज प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेज, इसमें बहुत सारे शाखाएं होते हैं, बहुत इनका निकला होता है ब्रांचेज, श्रब्स में आ जाते हैं। जैसे फालसा कॉफ़ी हो गया। तो ये सब क्या थे, ये ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स का क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट पार्ट्स यूज्ड फॉर कंजम्पशन, मतलब कौन से प्लांट्स के हम लोग किस किस पार्ट्स को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। जैसे कौन से फ्रूट्स है, जैसे एप्पल फ्रूट्स है उसका हम लोग पोम, जैसे उसका जैसे बोटनिकल नेम पोम है, जो हम लोग उसका पोर्शन खाते हैं वो है फ्लेसी थैलमस। दूसरा बनाना है उसका हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं, मेजोकार्प एंड एंडोकार्प, उसको बेरी भी बोलते हैं हम लोग। कैस्यू नट हो गया, नट उसका पार्ट को खाते हैं, उसको ऐसे पेडंकल और कॉटिलेडन्स भी बोला जाता है। और जैसे यहाँ वेजिटेबल्स में कौन से पार्ट्स को हम लोग खाते हैं, किस वेजिटेबल्स, जैसे रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, बीटरूट हुआ, स्वीट पोटैटो हुआ, उसका हम लोग रूट्स को खाते हैं। तो उसका इस पार्ट्स को जो हम लोग रूट्स पार्ट्स को खाते हैं इस बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुआ है। दूसरा है कॉलीफ्लावर ब्रोकली के जो हम लोग फ्लावर खाते हैं उसका पार्ट्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली का, उसको हम लोग फ्लावर बोलते हैं। टोमेटो, ब्रिंजल, ओकरा, कुकर बीट्स का फ्रूट्स हम लोग खाते हैं। और जैसे बीन्स हो गया एंड पी हो गया, ये क्या है, पोड है। ये सब ये जिस पार्ट्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं उस बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन हुआ है। नेक्स्ट हम अपना क्लासिफिकेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर लीव्स आर शेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब किस साल में किस मतलब मंथ में इनका शेड पत्ता जो झड़ता है, जो हम लोग पतझड़ बोलते हैं, जैसे डिसाइडवस हो गया। दोज प्लांट्स दैट आर लीव्सलेस और विच शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द विंटर आर रेफर्ड टू एज डिसाइडवस, जो कि ठंड के सीजन में अपना पत्ता को पत्ता उनका झड़ता है, टूट जाता है, वो डिसाइडवस ट्रीज कहलाते हैं। जैसे कि एप्पल हो गया, फीव हो गया, ग्रेप हो गया। दूसरा है एवरग्रीन, सदाबहार, इनका कभी भी पत्ता नहीं झड़ता है, इनके पेड़ पे हमेशा पत्ता रहता है। दे आर इनका एग्जाम्पल क्या है, एरेका नट है, कोकोनट है, बनाना है, मैंगो है, सपोटा है। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गेविटी क्लासिफिकेशन, longevity of trees is very variable and plant can be classified on the basis as under लाइफ स्पैन, मतलब कौन से प्लांट्स का कितने दिन का लाइफ स्पैन है, वजह से 1000 ईयर्स स्वीट चेस्टनट, 100 to 300 ईयर्स किसका लाइफ स्पैन होता है, वैलनट का होता है, 50 to 100 ईयर्स पर्सिमम एंड एवोकाडो का लाइफ स्पैन होता है। देखिए तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स दे देगा कि एप्पल हुआ या एरेका नट हुआ, ये कौन से ट्रीज होते हैं, या डिसाइडर्स होते हैं या एवरग्रीन होते हैं, या कौन सा प्लांट पार्ट्स हम लोग खाते हैं कॉलीफ्लावर का, ब्रोकली का या ब्रिंजल का, टोमेटो का, उस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो है इसमें बोटेनिकल क्लासिफिकेशन पे जो क्लासिफाइड है हॉर्टिकल्चर प्लांट्स वो है। जैसे बोटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स, मोनोकॉट पे जो मोनोकॉट का ना जिसमें वन सीड होते हैं, जैसे एरेकासिया उसका बोटेनिकल नेम क्या हुआ, कोलोकैसिया। एलियसिया किसका, ये फैमिली किसका है, ओनियन का है, गार्लिक का है। एरिकेशिया का कोलोकैसिया किस फैमिली से बिलोंग करता है, एरिकेशिया।
दूसरा डाइकॉट, मतलब इसमें 2 सीड होते हैं, जैसे चेनोपोडिएसिया, स्पाइनच। स्पाइनच का यह फैमिली है चेनोपोडिएसिया। तो इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि चेनोपोडिएसिया किसका फैमिली है। ये ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन रहेंगे कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट्स। तो इसमें हम लोग को सारा डिटेल डिस्कस करना पड़ेगा सबका, on the basis of life span, on the basis of climatic requirement, on the basis of longevity, botanical classifications। तो हर चीज़ को हम लोग को इसमें डिस्कस करना होगा, इसका क्लासिफिकेशंस को। नेक्स्ट जो हम लोग इसमें क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या है, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटेशन एंड स्पाइसेज। इससे मोनोकोट में आ गए एरेकेसिया पाल्मी कोकोनट, एरेकेसिया पाल्मी एरेकानट, एरेकेसिया एलियासी ऑनियन गार्लिक। ये ऑनियन गार्लिक किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, एलियासिया से। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेट ऑफ रेस्पिरेशन कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे फल फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं जो कि आफ्टर हार्वेस्टिंग उनमें रेस्पिरेशन रेट डेवलप होता है, ज़्यादा इंक्रीज होता है। बहुत सारे होते हैं कि उनका फल जो हम लोग जब तोड़ लेते हैं तो उसमें कोई प्रोसेस नहीं चलता है, रेस्पिरेशन रेट कम धीरे धीरे होने लगता है, वो पकते नहीं हैं। तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट का मतलब क्या हुआ, ये सब ऐसे फ्रूट हैं जो कि तोड़ने के बाद भी पकते हैं। जैसे कि मैंगो जो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे हम लोग मैंगो, बनाना, सपोटा, गुआवा, पपाया जो भी हुआ, इसको तोड़ने के बाद भी इनमें इथाइलिन प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज होता है, इनका जो पकने का जो क्षमता होता है उसके बाद भी ये लोग पकते हैं। और नॉन क्लाइमेट्रिक जो होता है वो लोग पेड़ जो भी फ्रूट्स होते हैं वो पेड़ पे जो पक जाते हैं उसको नॉन क्लाइमेट्रिक बोला जाता है। इसमें जो इथाइलिन प्रोडक्शन होता है कम होता है। इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय राइपनिंग ट्रांजिशंस दैट डू नॉट स्ट्रिक्टली डिपेंड ऑन ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इथाइलिन प्रोडक्शन एंड एन एसोसिएटेड इन रिप्रोडक्शन रेस्पिरेशन। जैसे नॉन क्लाइमेट्रिक का कौन कौन सा एग्जांपल्स है, स्ट्रॉबेरी है, ग्रेप है, रास्पबेरी है, चेरी है, सिट्रस, ये सब क्या है, ये लोग पेड़ पे ही पक